ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग एल्डर मू हैंडरसन से उस मॉन्स्टर के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाता है और फिर अपने मन में कहता है कि हम ह्यूमंस को एक बेमिसाल डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। फैंग भी इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि लीडर होंग के सामने भी वो विंडो पॉपअप होती है और उन्हीं के साथ साथ वॉरियर ली शन के सामने भी वो विंडो पॉपअप होती है, जिसे देखकर वॉरियर ली शन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं 5 ग्रेट कंट्रीज हमारे साथ वीडियो कॉल पर कनेक्टेड होना चाहती हैं। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लीडर होंग उस कॉल को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं 5 ग्रेट नेशंस एक साथ मीटिंग कर रही हैं। मैंने ही इनसे ये मीटिंग करने के लिए कहा था जब ये मिस्टीरियस मॉन्स्टर हमारे इस टॉपिक में इन्वॉल्व हुआ, इसीलिए आज मैंने यहाँ पर सभी वॉरियर्स को इकट्ठा करके ये मीटिंग रखी है ताकि हम इनके साथ बात करके हमारे इस मैटर को सोल्व कर सके कि हम इस मॉन्स्टर को कैसे हैंडल करेंगे। लीडर होंग के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उन 5 ग्रेट कंट्रीज की ये कॉल मीटिंग रूम के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद हमें यहाँ पर इन सभी ग्रेट कंट्रीज के प्रेसिडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं हेंगजिया कंट्री के प्रेसिडेंट, जिनके बाद आते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट और फिर हमें यहाँ पर सोवियत और वटेशन के प्रेसिडेंट भी दिखाए जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं HR अलायंस की डायरेक्टर को, जिन्हें हम पहले भी एक बार एक एपिसोड में देख चुके हैं। अब यहाँ पर इन सभी को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं प्रेसिडेंट। वो यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट से कहते हैं हमने बेस पर हमला करने वाले इस मिस्टीरियस मॉन्स्टर की वीडियोस अभी देखी हैं, इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमेरिका में अभी क्या सिचुएशन है। लीडर होंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हाँ में अपना सर हिलाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर वो वीडियोस प्ले करके दिखाते हैं जिनमें बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर अमेरिका पर अटैक कर रहे थे और ये सभी वाटर मॉन्स्टर देखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। उन वीडियोस को दिखाते साथ साथ प्रेसिडेंट बताते हैं कि उस मॉन्स्टर की लीडरशिप में बहुत सारे सी मॉन्स्टर हमारे मेनलैंड पर अटैक कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसमें दूसरे मॉन्स्टर्स भी शामिल हैं जो कि इन अलग से हमला करने के लिए ऑर्डर्स दे रहे हैं और इन सभी वाटर मॉन्स्टर्स को लीड करते हुए हमारे अमेरिका को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इन सभी मॉन्स्टर्स ने मिलकर अब तक हमारी 4 बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसी के साथ साथ इन अटैक्स में 2,10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पर ये सब बता रहे थे कि तभी हम वॉरियर ली शन को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स के अटैक करने वाली वीडियोस को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं ये जो वीडियोस हम देख रहे हैं इसमें जो वाटर मॉन्स्टर अमेरिका पर अटैक कर रहे हैं ये खुद ब खुद अटैक नहीं कर रहे, बल्कि वो 2 एम्परर बीस्ट इन सब को लीड करते हुए इनसे ही अटैक करवा रहे हैं जो कि ओशन में मौजूद हैं। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी एल्डर्स ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इनका यहाँ पर क्या हाल हो गया था और इन्हीं के साथ साथ हम देखते हैं कि उन 5 कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वॉरियर ली शन कहते हैं कि इन दोनों एम्परर बीस्ट ने भी इस फाइट में हिस्सा ले लिया है, जिसकी वजह से अब सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं हमें जितनी जल्दी हो सके इस मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है ताकि हम इस मॉन्स्टर के बारे में जान पाए कि आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है। ये कहने के बाद लीडर होंग उन 5 ग्रेट कंट्रीज के मेंबर से पूछते हैं क्या आप सब में से कोई इस मॉन्स्टर के ओरिजिन के बारे में जानता है कि आखिर ये मॉन्स्टर है क्या चीज। लीडर होंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हेंगजिया कंट्री के प्रेसिडेंट सामने आते हैं और लीडर होंग से कहते हैं हमारी हेंगजिया कंट्री के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एक कॉस्मिक लिविंग बीइंग है जो कि इस मॉन्स्टर के साथ मिलती जुलती है और जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें ये मालूम हुआ जिसे कि हमने अपने खुफिया डॉक्यूमेंट में सेव करके रखा हुआ है और अब इस मॉन्स्टर के अटैक करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम इस डॉक्यूमेंट को अनसील करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। ये हमारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट नंबर 7 है। ये कहने के बाद हेंगजिया के लीडर कमांडर लाओली से कहते हैं कमांडर लाओली आप इन सब को वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करके समझाएं। लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली उन्हें सल्यूट करते हैं, जिसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और बताने लगते हैं। कमांडर बताते हैं कि हमारी हेंगजिया कंट्री बहुत लंबे अरसे से समंदर को एक्सप्लोर कर रही है और समंदर के मॉन्स्टर्स के मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पीरियड के दौरान हमने समंदर में एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस को भी ढूंढा है जो कि है एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 2, जिसे एक्सप्लोर करने पर हमें यूनिवर्स में मौजूद लाइफ के कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं और फिर जब हमने उन रिकॉर्ड्स पर रिसर्च की तो हमें उससे ये मालूम हुआ कि यूनिवर्स में बहुत कम ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में देखा। ये मॉन्स्टर्स तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं और अभी ये जो मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहा है ये तो इतनी ज्यादा एज में नहीं है, लेकिन
जब ये एडल्ट हो जाएगा तो ये यूनिवर्स लेवल तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली इस मॉन्स्टर के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स और एल्डर्स बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ उनकी बात को समझ रहे थे और सुन रहे थे। अब कमांडर लाओली इस मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए वहाँ पर उसकी एक बड़ी सी होलोग्राम इमेज डिस्प्ले करते हैं और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर का नाम है स्टारी स्काई बेहमोथ। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी चेयर से भी खड़े हो जाते हैं। इन सभी वॉरियर्स के साथ साथ हम लीडर होंग को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पर इस मॉन्स्टर की पूरी होलोग्राम इमेज देखकर थोड़े से हैरान हो गए थे। तभी हम वॉरियर सोकोलोव को देखते हैं जो कि चौंकते हुए कहते हैं, स्टारी स्काई बेहमोथ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अब हम वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर की इमेज को देखने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, स्टारी स्काई बेहमोथ, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, हमने तो पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। अब हम कमांडर लाओली को देखते हैं जो कि इन सभी वॉरियर्स को इस मॉन्स्टर को देखने के बाद परेशान होता हुआ देखकर कहते हैं, ये मॉन्स्टर एक वेरियस टाइप का मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टर हमारी मिलिट्री बेसिस को निगल सकता है। जैसा कि आपने पहले उस वीडियो में देखा है कि ये मॉन्स्टर कैसे आराम से हमारी पूरी मिलिट्री बेस को निगल गया और वहाँ पर इसने कोई भी निशान नहीं छोड़ा कि वहाँ पर हमारी मिलिट्री बेस मौजूद थी। इस मॉन्स्टर की इस एबिलिटी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वेल्विंग टाइप मॉन्स्टर है। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, स्वेल्विंग टाइप। कमांडर बताते हैं कि इस मॉन्स्टर की एबिलिटी की वजह से इसके पास हर किसी चीज को निगलने की सलाहियत है। ये कहने के बाद कमांडर लाओली चुप हो जाते हैं तो लीडर होंग उनसे कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर ये स्टारी स्काई बेहमोथ आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्या ये अभी यूनिवर्स क्लास तक पहुंच गया है या नहीं। लीडर होंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स और एल्डर्स इस बारे में जानने के लिए काफी बेचैन हो जाते हैं। अब कमांडर लाओली बताते हैं कि डाटा की बुनियाद पर दोस्तों यहाँ पर ये सभी एल्डर्स और कमांडर लाओली भी इस मॉन्स्टर को बार बार स्टारी स्काई बेहमोथ के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन मुझे ये नाम ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इस मॉन्स्टर को एलियन बीस्ट के नाम से बुलाएंगे। तो आप सब भी याद रखना कि इस मॉन्स्टर का असली नाम स्टारी स्काई बेहमोथ है, लेकिन मैं इसे एलियन बीस्ट या फिर एलियन मॉन्स्टर के नाम से ही बुलाऊंगा। कमांडर लाओली बताते हैं कि जब ये मॉन्स्टर यूनिवर्स लेवल तक पहुंच जाएगा तो इसकी बॉडी लेंथ 10,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जहां तक हमारे इस एलियन मॉन्स्टर की बात है तो ये अभी तक सिर्फ 108 मीटर्स तक ही पहुंचा है। और अगर हम इसकी बॉडी लेंथ का अंदाजा लगाते हुए ये बताएं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है उससे हमें ऐसा लगता है कि ये तकरीबन स्टार ट्रैवलर लेवल के 8th या 9th लेवल का मॉन्स्टर होगा। ये भी पॉसिबल है कि ये स्टार ट्रैवलर लेवल का ब्रेक थ्रू करके स्टार लेवल तक पहुंच गया हो। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं कि ये शायद पहली बार है जब हम ह्यूमंस का सामना एक स्टार ट्रैवलर लेवल के मॉन्स्टर से हुआ है। लीडर होंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और कहते हैं, क्या स्टार लेवल। यहाँ पर ये सभी वॉरियर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जिन्हें ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो यहाँ पर गुस्से में इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपनी वो मेमोरीज याद आ रही थी जिसमें उन्होंने अपने साथी सोल्जर्स को मरते हुए देखा कि कैसे उस मॉन्स्टर ने उनके सभी सोल्जर्स को मार दिया और इसी के साथ साथ उनकी पूरी बेस को भी निगल गया। एल्डर मू हेंडरसन अब गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर हम इस मॉन्स्टर का सामना कैसे करेंगे। अगर हमने इस मॉन्स्टर को जल्दी नहीं रोका तो ये हमारे पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। यहाँ पर ये सब एल्डर मू हेंडरसन गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहे थे। एल्डर मू हेंडरसन को इस तरह से गुस्से में देखकर लुओ फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर लुओ फेंग इसलिए हैरान हो गया क्योंकि उसने पहले कभी भी एल्डर मू हेंडरसन को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा, खास करके लीडर होंग के सामने तो चिल्लाते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। एल्डर मू हेंडरसन के इसी गुस्से के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या ये सभी वॉरियर्स मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।